चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताने पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी बुरी तरह से फंस गया। सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जोरदार हमला किया। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सम्मेलन से भारतीय प्रतिभाओं को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार पूरे शिखर सम्मेलन को अव्यवस्थित कर इसे जनसंपर्क का तमाशा बना दिया और सम्मेलन में चीन अब इसका लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी तंज कसा। सुप्रिया ने लिखा, ये अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा के क्या मिला? लफाजी का यही नतीजा है। ऊपर से नीचे तक सबको लगता है सब चलता है। क्योंकि एआई समिट जो हो रहा है उसमें अंदर भी परेशान है लोग, बाहर भी परेशान है और खुश केवल मोदी जी हैं क्योंकि उनका चेहरा चमचमाता हुआ 4-5 वाइड एंगल वाला वीडियो उनका खूब चल गया। वी शेप में पीछे 2 मंत्री कदम ताल चल रहे थे, हीरो माफिक उनकी एंट्री थी। तो मोदी जी के अलावा तो सभी परेशान हैं। उनके एक मंत्री हैं, चीन का एक कंप्यूटर था, उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है उन्होंने और वो भारत की शान बता रहे हैं। बहुत छीछा लेदर हो रही है उसके चलते। अभी थोड़ी देर तक तो डिलीट किया नहीं था। तो एआई समिट कितना बड़ा फ्लॉप शो है, उसके कारण जनता कितनी परेशान बाहर भी हो रही। जहां चौतरफा सियासी वार जारी है, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर बड़ी कार्रवाई सरकार ने की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टॉल खाली करवा लिया गया है। ऐसा क्यों क्लेम किया गया कि चाइनीज लोग? हमने नहीं क्लेम किया। अगर आप लोग को थोड़ा दूर रखिए, अगर आप लोग को ऐसा लगता है, यहाँ पे जो पोस्टर लगा है उस पे साफ यूनिटी और O2 मॉडल लिखा हुआ है। वी हैव नेवर ट्राइड टू क्लेम। स्टेटमेंट जो दी गई है उसमें बताया मैम वो डिजाइन हमने 350, अभी भी हम ये कहते हैं, हमने 350 करोड़ रुपए एआई की डायरेक्शन में लगाए हैं। एज अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट रोबोडॉग वाज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अभी भी नहीं मानते गलती की है, अभी भी नहीं मानते गलती की है। एक मिनट सर, इस तरह से बात मत करिए। हम एकेडमिशियंस हैं, हम इस तरह के सवालों के जवाब इस तरीके से नहीं दे पाएंगे। लास्ट सवाल मेरी तरफ से यही कि आप ये बोलेंगे, मैम आप ये बताएंगे कि वो चाइनीज रोबोट था जो दिखाया गया? मैम बिल्कुल वो चाइनीज रोबोट था, यूनिट्री का है। ये स्टॉकिंग की क्या बात है? हाँ, वही मैंने आराम से मैं जवाब दे रही हूँ। आप मुझसे बात कीजिए। हमारा एक प्रेस रिलीज अभी होने वाला है जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं अपनी तरफ से कि हम बार बार क्लेरिफाई कर रहे हैं। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि रोबोट हमने बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ या गलगोटियाज ने बनाया। हमने कहा हम इस पर R&D और अपस्किलिंग करके हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के साथ ऐसे कुछ वर्जन्स अपने खुद के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिजाइन नहीं कहा, डिजाइन डेवलप कहा तो ना आपने, डिजाइन नहीं। मैम सारी चीजें होंगी। यूनिवर्सिटी की नेगेटिव इमेज सोशल मीडिया पर वायरल है। इनका एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कहा कि डेवलप बाय। क्या आप यूनिवर्सिटी की एक चीज से इमेज नेगेटिव कैसे हो जाती है? इससे पहले भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया में अलग अलग रिजल्ट से नहीं, लेकिन आप एक्शन आप अपनी गलती मानते हैं कि यहाँ पे गलती हुई और स्वीकार करने में इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब ये नहीं माना कि हम जो हमारी जो मंशा थी वो हम ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन हमने ये कब माना? नहीं कहा कि हमने बनाया है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है या डिजाइन एंड डेवलप आपने डिजाइन। सर देखिए, डेवलप हम अभी भी उसको पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और ऊपर उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैम कोई वैल्यू एडिशन आप मेंशन कर रहे हैं सर, टाइम लगता है इन सारी चीजों में। मगर आप यहाँ इस एग्जीबिशन में लेके आने से पहले कोई ऐसा एडिशन वैल्यू ऐड किया हुआ आपने जिसके बेस पे आप ये कह पाते हैं? सर ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोफेसर नहीं हूँ। ये आप जो पूछ रहे हैं कि अभी तक क्या इस पे कुछ काम हुआ है, ये नहीं, ये कुछ कोई उसका जो जानकार है वही बता सकता है। मैं बस ये बता सकती हूँ आपको कि हमारा इंटेंशन क्या था। हम मॉरली जो हमने कहा और जो ठीक तरह से नहीं इंटरप्रेट हुआ, हम मॉरली आज खड़े हैं उसके लिए, उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं और आप सबसे ये दरखास्त कर रहे हैं, आप सबसे ये दरखास्त कर रहे हैं कि मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि कंट्रोवर्सी बड़ी ट्रांजिएंट सी चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। इसके लिए आप हमारे बच्चों का जो इतने दिन की मेहनत है उसको आप ओवरलुक ना करें, उनके एफर्ट्स को डाइल्यूट ना करें। मैं मान रही हूँ सर कि हमसे समझाने में गलती हुई है, आप बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नितिन कुमार गौड़ ने भी इस मामले पर सफाई दी है। नितिन कुमार गौड़ ने कहा है कि ये 2 शब्दों का मेल है, डेवलप और डेवलपमेंट। हमने इसे डेवलप नहीं किया, हमने इसके डेवलपमेंट पर काम किया। प्रोफेसर नेहा फ्लो में डेवलप और डेवलपमेंट शब्दों में कंफ्यूज हो गई। सर देखिए, अभी मेरा इतना कहना है कि ये 2 शब्दों का एक फेर है।
डेवलप और डेवलपमेंट, हमने अपना जस्टिफिकेशन भी ऑलरेडी गलगोटिया विश्वविद्यालय ने दिया है कि हमने एक रोबो खरीदा था ताकि हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें, और हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ये सीखें कि वो किस टेक्निक को यूज करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के युवा उस टेक्निक को यूज करके एआई से आगे, यानी एआई टेक्निक्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उससे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर काम करें, उन टेक्निक्स को सीखें, उससे आगे की टेक्निक के लिए बात करें। तो सिर्फ दो शब्द का हेरफेर है कि डेवलप और डेवलपमेंट। हमने उसको डेवलप नहीं किया है, हमने उसके डेवलपमेंट पे काम किया है, यानी हम उससे अच्छा कैसे बना सकते हैं, उससे उन्नत कैसे बना सकते हैं, कैसे भारतवर्ष के लिए, भारत के युवाओं के लिए कैसे एआई की बेहतरीन टेक्निक्स को हम आगे ला सकते हैं। यही गलगोटिया विश्वविद्यालय का हमेशा से रहा है, और हम भारत सरकार के साथ हमेशा यही कहते हैं कि हम भारत सरकार का मान, भारतवर्ष का मान कभी नीचे नहीं होने दे सकते। हमेशा हमने अभी जैसे बात की, अभी आप लोग जब अंदर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक पूरा ब्लॉग बनाया है, जिसमें हम बेहतरीन लैब्स को ला रहे हैं, बेहतरीन टेक्निक्स को ला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में वो सारी टेक्निक्स जो अभी विदेशों में अभी हैं, भारतवर्ष में अभी उनको हम कारगर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको लाएं। इसी वजह से उस रोबो को लाया गया, और ये कोशिश की गई कि आप बच्चे उस पर रिसर्च करें, उससे अच्छी टेक्निक को लाएं, ताकि भारतवर्ष में भी ऐसे रोबो और इससे अच्छे रोबो विद न्यू एआई टेक्नोलॉजीज के साथ बनाए जा सकें। ये आपने कब खरीदा था, और जो नेहा जी ने कहा है क्या उनको पूरी जानकारी नहीं थी या कुछ और? मैं ये कह सकता हूं कि फ्लो में शायद उनको डेवलप और डेवलपमेंट का वर्ड से शायद अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने ये रोबोट खरीदा था और बच्चों के रिसर्च के लिए खरीदा है, ताकि बच्चे इस पर रिसर्च कर सकें और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानें और इससे बेहतर एआई टेक्निक्स के बारे में काम कर सकें। कहाँ से खरीदा गया था, कब खरीदा गया था और कितने में खरीदा गया था? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि ये परचेज डिपार्टमेंट का है, लेकिन नो डाउट हमने बाहर से ही खरीदा है। तो अगर चाइना क्लेम कर रहा है तो चाइना से ही होगा, ये मेरा परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग नहीं देखते हैं इन चीजों को। एक खबर सर ये भी है कि क्या आपको वहां से खाली करने के लिए बोला गया है? नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिल रही है, अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमें कुछ तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है। जब इस मामले की खबर छात्रों को पता चली तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। रोबो एआई सबमिट में किया था रोबो, उसके बारे में क्या कुछ जानते हैं, कब लाया गया था? सर, कब लाया गया था उसका एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस इन जनवरी स्टार्टिंग। हमें दिखाया गया था कि दिस इज ब्रॉट फॉर अस टू स्टडी बेटर, टू नो द रोबोट्स बेटर, एआई से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और क्या कुछ हमने सीखा, क्या कुछ देखते हुए क्या करता था वो यहाँ पे? सर, उसमें बेसिक इंटरेक्शन, अभी तक मैंने जितना उससे इंटरेक्ट किया था, इट वाज बेसिक इंटरेक्शन। इट यूज्ड टू शेक हैंड्स, इट यूज्ड टू स्टैंड अप एंड सिट डाउन, दैट इज व्हाट इट यूज्ड टू डू। ओके, तो मैं उस रोबोट को लगभग 1 महीने से यूनिवर्सिटी में देख रही हूँ। उससे पहले हमारे सामने ही लाइब्रेरी में एक और रोबोट था जो लाइब्रेरी के इंटरफेस के अकॉर्डिंग डिजाइंड था। उसके बाद हमने इस रोबोट को देखा, मेरे सामने मैंने इसको फंक्शन करते हुए देखा है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखा है। एंड इसका मेजर पर्पस इस रोबोट का यूनिवर्सिटी में लाने का यही था कि एआई और ह्यूमन का इंटरैक्शन जो बच्चे आगे जाके बनाएंगे या बना रहे भी, जिस पे काम भी कर रहे हैं, उसका एक प्री बिल्ड वर्जन, प्रोटोटाइप अपने आंखों के सामने देख सकेंगे। सो दे हैव अ स्ट्रक्चर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक बिल्डअप रहेगा। सो दैट वाज लाइक द मेजर पर्पस उस रोबोट का।